नासा से पहले नासा से पहले हमारे संत या कहें वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा। वैज्ञानिक या संत जो जागृत अवस्था में है उसे ही संत कहते हैं और उसे ही वैज्ञानिक कहते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े महान ऋषि मुनि हुए, हमने उन्हें वैज्ञानिक नहीं कहा, हमने संत कहा, बस शब्दों शब्दों की फेर है। तो आज मैं अपने जो भारतीय कैलेंडर है इस पर थोड़ा सा फोकस डालना चाहूँगा कि ये जो है कितना जो है महान है, या ये कहें कि कितना प्रैक्टिकल है, कितना जो है हम जो है सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, उपग्रहों से जुड़े हुए हैं। इन चीज़ों पर मैं जो है थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं जो है जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या को होता है, वो और किसी दिन नहीं होगा। आप नोटिस करिएगा इस चीज को, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या इन्हीं दोनों दो दिनों के हो सकता है और किसी दिन नहीं हो सकता। ये चीज बताइए कितने जो है एक्टिव थे हमारे जो भी हमारे पूर्वज जो है कि उनको ये पता था, और नासा जो है अभी बताता है इस चीज को, उसके पहले से जान रहे हैं हम लोग। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ होता है दीपावली होता है, अमावस्या के दिन होता है। वो हम कोई भी दिन नहीं मना लेते हैं, उसका दिन हर साल चेंज होता रहता है, वो सिर्फ अमावस्या के दिन होता है। कहीं ना कहीं हम जो है ग्रहों से कनेक्ट हैं, तो वो जो है सिर्फ अमावस्या के दिन होता है। बहुत सारा जो है मेला होता है, मंडाई होता है, वो पूर्णिमा के दिन होता है और उसी को पुन्नी मेला कहते हैं। तो ये चीज समझने वाली बात है कि हम जो है उपग्रहों से कनेक्ट हैं, सैटेलाइट से कनेक्ट हैं। हम जो है सैटेलाइट के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है दोस्तों। उसी तरह से मकर संक्रांति होता है। मकर संक्रांति सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। आप पूरा जो है पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि उस समय पर सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में जाता है और हम रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। इसी कारण भारत में ठंड पड़ता है जनवरी के महीने में, और 15 जनवरी के बाद 14-15 जनवरी के बाद जो है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर वापस आने लगता है, और उसी को उत्तरायण शिविर भी बोलते हैं। और उसी कारण जो है मकर संक्रांति कहा जाता है। वो मकर रेखा से यूटर्न लेता है, मकर रेखा से वापस आने लगता है, और इसी कारण उसको मकर संक्रांति कहते हैं। कहीं कहीं पर वो उत्तर की ओर आता है, इसी कारण उत्तरायण शिविर लगता है बहुत सारे जगहों पर। कहीं कहीं पर उसको अलग अलग नामों से जो है पर्व मनाया जाता है। तो हमारे पर्व जो है अवैज्ञानिक नहीं है, 100% वैज्ञानिक हैं। उसी तरह से होली मनाया जाता है। होली भी जो है, होली हर साल चेंज क्यों, मैं आपको क्लियर बोल देता हूं कि जो पर्व हर साल चेंज हो रहा है जिसका डेट, वो पूर्ण रूप से सैटेलाइट पर आधारित है, उपग्रहों पर आधारित है वो, और उस आधार पर होता है। मकर संक्रांति सूर्य पर आधारित है। हमारा एक एक दिन जो है उपग्रहों पर आधारित है। चंद्रमा अलग हर दिन अलग अलग जो है नक्षत्रों पर रहती है। नक्षत्र क्या है? तारामंडल का समूह। नक्षत्र तारामंडल का समूह है। तो चंद्रमा जो है अलग अलग जो है नक्षत्रों में रहती है, और इस तरह से जो है एक एक दिन जो है हमारा चलता है। तो आप अपने जो हमारी संस्कृति है, जो हिंदू कैलेंडर है, जो पंचांग है, वो इतनी महान है। मैं किसी दूसरे कैलेंडर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन जो आपके पास है उसको समझिए आप। अक्षय तृतीया होता है, वो भी एक पर्टिकुलर डेट पर होता है, और भी बहुत सारे पर्व हैं। नया वर्ष की शुरुआत कैसे होती है? 1 अप्रैल। प्रकृति जो है खुद को परिवर्तित करता है। नया वर्ष प्रकृति भी अपने अंदर जो चेंजेस लाती है। आप इस चीज को नोटिस किए होंगे, और मैं फिर से उस चीज को रिपीट कर रहा हूं। हर तरफ नई नई फूल पत्ते खिलेंगे, हर तरफ आपको हरा भरा। प्रकृति भी खुद के अंदर परिवर्तन करती है, और हम जो है नया वर्ष मनाते हैं, हिंदू नव वर्ष 1 अप्रैल को। पहले बहुत सारे देशों में जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता था। आप कैलेंडर का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से जो है इन सब चीजों को बदला गया, किस तरह से अप्रैल फुल डे बोलकर जो 1 अप्रैल को नया वर्ष मनाते थे उनका मजाक बनाया गया और चीजों को परिवर्तन किया गया।
पूरे विश्व को जोड़ने के लिए एक कैलेंडर जरूरी है, मानता हूं मैं, लेकिन जो आपके पास धरोहर है उसको आप जो है रखिए, उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। हमारा हर पर्व, हर त्योहार कनेक्ट है ग्रहों से। ईद मनाते हैं, ईद चांद पर डिपेंड है, चांद दिखता है तब वो लोग ईद मनाते हैं। उसी तरह से दीपावली के बाद छठ पर्व होता है। छठ पर्व उत्तर भारत की ओर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो छठ पर्व जो है अमावस्या के 6 दिन बाद होता है, और ये अमावस्या, तो ये सब चीजें जो है पूर्ण रूप से उपग्रहों पर, सैटेलाइट पर डिपेंड है। तो आप हिंदू कैलेंडर का महत्व समझिए और जो है आप खुद एनालिसिस कीजिए। मैं क्या बोलूंगा, आप खुद ही जो है इस चीज को अंदाजा लगाइए, आप खुद उस चीज को देखिए, आपको समझ आएगा। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे संत महात्मा हैं, उनका जो है जयंती हर साल अलग अलग दिन में होता है। अलग अलग दिन में होता है मतलब अलग अलग जो उसका मुहूर्त है एक्चुअल में उसी मुहूर्त में हो रहा है। मैं एक आश्चर्यचकित करने वाली बात बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, कि कोई भी इंसान का बर्थडे जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप हर साल गलत डेट में मनाते हो, गलत मुहूर्त में मनाते हो। डेट तो आपका सही है, मुहूर्त जो है आपका गलत है। मैं अगर किसी बच्चे का जन्म मान के चलिए होली के दिन हुआ है, तो उसको उसका एक्चुअल बर्थडे हर साल उस होली के दिन ही होना चाहिए, वो होली के दिन ही बनेगा। अगर किसी बच्चे का जन्म दीपावली के दिन हुआ है तो उसका हर साल जो है दीपावली ही शुभ मुहूर्त है, वो मुहूर्त है। वो डेट तो आपका डेट से क्या होता है, वो मुहूर्त ही नहीं है, आप मनाए जा रहे हो। तो ये चीज हमको हिंदू कैलेंडर से सीखने को मिलती है। इसी कारण बहुत सारे संत हैं जिनका जयंती हर साल चेंज होता है। आप इस चीज को नोटिस करिएगा। हमारा जो है नवरात्रि, जो हम 2 नवरात्रि मनाते हैं, चैत नवरात्रि और क्वार नवरात्रि, ये भी जो है एक, इसका भी डेट जो है फ्लक्चुएट होता है, परिवर्तित होते रहता है। इसका कारण है कि हम उपग्रहों से जुड़े हुए हैं, सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। भारत में कुंभ मेला होता है, ये भी उपग्रहों से जुड़ा हुआ है। मंगल जो है 12 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, और इस आधार पर जो है कुंभ मेला जो है होता है। तो आप जो है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीकों से जीते हो। तो इस चीज को समझिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो है अपने धर्म का सम्मान करिए कि आप इतना जो है टेक्नोलॉजी से, ये कहें सैटेलाइट से जुड़े हुए हो, इतने अवेयर हो। आपको जानने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। थैंक यू दोस्तों।